प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और मैंने पिछले 9 महीने से किसी भी प्रकार की अधर्म की कमाई नहीं की है और अपना पूर्ण समय नाम जप और श्री जी की अष्टयाम सेवा में आपकी कृपा से लगाया है। अब मैंने अपनी वकालत छोड़कर प्राइवेट टैक्सी का कार्य करना प्रारंभ कर रहा हूँ, किंतु डर लगा रहता है क्योंकि बिना मांगे बहुत धन और वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। दूसरा ये भी है कि अगर मैं अपना कर्तव्य करके प्राइवेट टैक्सी का कार्य करता हूँ तो मेरी दिनचर्या खराब हो जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा आपको वकालत में जो अधर्म पूर्वक धन लेने की वृत्ति, उसका त्याग कर दो। वकालत कोई बुरी बात थोड़ी, वो भी तो भगवान की सृष्टि की सेवा है। मानो जैसे आपको इतना आभास हो रहा है कि ये जो आदमी हमको धन दे करके अपने पक्ष में ले रहा है, ये गलत है। आदमी गलत आदमी अधिक धन देने की चेष्टा करेगा, और सामने वाला जिसके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं वो धनी नहीं है और निर्दोष है, तो फिर हमको उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए जो हमें धन देकर अपने में, हमें निर्दोष को बचाना चाहिए। धन लेकर वकालत करके हम निर्दोष को दंड दिला दिया और दोषी को मुक्त करा दिया, ये घटना आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होगी, है नहीं? तो इतना विवेक रखकर वकालत करो, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सांसारिक भोग भोगने की योग्यताएं जो चाहिए वो थोड़ा कम मिलेंगी। बढ़िया गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, बढ़िया बंगला नहीं तैयार कर पाओगे, अन्य वकीलों से थोड़ा छोटे माने जाओगे, पर भगवान के दरबार में बढ़िया माने जाओगे। संसार में अधर्माचरण करके बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिन की चांदनी है, फिर शरीर ही छूट जाएगा तो तुम्हारा बैंक बैलेंस, गाड़ी तुम्हारे साथ थोड़ी जाएगी। लेकिन जो पाप किया, अधर्म आचरण किया, निर्दोष की जो आह हुई, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगी। मुझे वकालत गलत नहीं है, वकालत का अधर्म में प्रयोग करना गलत है। आप ऐसे भी वकील बन सकते हो कि कम पैसे में सच्चे आदमी का सहयोग देकर उसको छुड़ा लिया तो बढ़िया काम बन गया। तो हमें लगता है कि इतना तो पता चल ही जाता है कि ये जो हमारा पक्ष है कि अगर ये गलत है तो मुझे इसका पैसा नहीं लेना, इसका साथ नहीं देना, और अगर सही है तो फिर पैसे पे नहीं जाना, फिर अपनी वकालत पूरी लगा के उसको छुड़ा देना है। चाहे वो कम पैसे दे, हम पक्ष उसी का लेंगे जो निर्दोष है। अगर दोषी है, अब वकालत में ये नहीं देखा जाता, परमार्थ में वो बढ़िया है कि तुम अधर्म किए हो, चाहे मुझे धमकी दो मारने की, चाहे रुपए की, न भय न प्रलोभन, मैं भय और प्रलोभन से तुम्हारी वकालत नहीं कर सकता। और निर्दोष है तो चाहे पैसा कम मिले लेकिन वकालत करूंगा और उसको जिताने की कोशिश करूंगा। ऐसे में क्या परेशानी है? दरअसल गुरुदेव ये है ना कि पैसा जो आ रहा है वो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं वकालत में, 7 साल की वकालत है केवल, इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा उस पर लेके जाके मैं कमाई कर सकूं धर्म पूर्वक भी। तो अब एक दिन मैंने श्री जी से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा रास्ता दें जिससे मैं धर्म पूर्वक करके नाम जप करते हुए कम पैसे कमाऊं और अच्छा जीवन जियो। तो अंदर से प्रेरणा हुई कि मेरा एक पुराना बिजनेस था प्राइवेट टैक्सी का, तो मैंने उसको दोबारा से करना है। मैंने एक कार भी ली है, अभी मैंने उसको शुरू नहीं किया यहाँ हाँ अरे हाँ, बस इस देखो जो भी अब जैसे मैं वही करना चाहता हूँ, बस यही प्रश्न है। देख लो, आप देख लो जैसे आपको सुख मिले, जैसे आपकी दिनचर्या चले, बस अधर्म आचरण का त्याग करना है। धन बढ़े तो दूसरों के सुख में लगाओ, कभी किसी गरीब की बेटी के ब्याह में लगा दो, कभी किसी बीमार के शरीर में लगा दो, कभी भूखे को भोजन। बहुत अपने भारत में ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जहां धन लग सकता है। धन आना कोई बुरी बात नहीं, पर गलत ढंग से ना आए, उसे अच्छे ढंग से कमाओ और अच्छों की सेवा में लगा दो। डर लगता है अष्टयाम सेवा छूट जाएगी। नहीं, अष्टयाम सेवा प्रगट में जो हो रही, और समाज की भी सेवा अष्टयाम में सम्मिलित हो जाती है। अर्थ आ जाए तो उसको सही दिशा में लगाने के लिए बहुत से सच्चे मार्ग हैं। अपने को क्या लोग परेशान है कि अर्थ आ जाए, और तुम परेशान हो अर्थ बहुत आ रहा है, हम क्या करें? ऐसा कहोगे लुट जाओगे, लोग तो नजर कर लेंगे कि इसके पास कितने आ रहे हैं। ले अच्छे से चलो, नाम जप करो, जो प्रेरणा हो उसके अनुसार चलो जी। कल्पना कोहली जी। राधे श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं शुरू से भगवान रामकृष्ण की भक्ति में जुड़ी हूँ। नित्य अपनी पूजा पाठ, मानसिक पाठ और लिखित जाप भी करती हूँ। हमेशा ईश्वर को अपने अंग संग महसूस किया है। आपके प्रवचन सुनकर ऐसा लगा कि आप ही हैं जो गुरु रूप में मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है,
मैंने अपना पारिवारिक सामाजिक जीवन बड़ी निष्ठा और प्रेम से निभाने का प्रयत्न किया है। कभी कोई शिकायत नहीं रही। बस अपनी कृपा और मार्गदर्शन करके मेरे जीवन को सही उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं इस समाज में प्रेम से सेवा कर सकूं, क्योंकि हर तरफ ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा, असत्य देखकर मन व्यथित होता है। मतलब ये अच्छे से चलना चाहते हैं बट अच्छे से चलना तभी माना जाएगा जब हर तरफ श्री भगवान देखेंगे आप। अगर आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, अहंकार जो देख रहे हैं, वो किसका प्रश्न है? हाँ, वो अंदर है, आपके अंदर है, इसीलिए बाहर दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रभु को देखना चाहें, देखो गोपीजनों के अंदर नहीं है, उनके अंदर श्याम है, तो जित देखूं तित श्याममय है ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को माना तो वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सी राम में सब जग जानी कहने। तो अपने और संसार में क्या देख रहे हैं? अपने देख रहे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये तो ये सब हमारे अंदर है, तभी तो दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अच्छे से हम नहीं चल पा रहे, क्योंकि हम सृष्टि को भगवत स्वरूप ना देख करके विकार में देख रहे हैं। अब हमको पहले अपने विकार नष्ट करने हैं, तो इसीलिए हमको निरंतर नाम जप करना है। नाम जप करना है, सत्संग सुनना है, पवित्र भोजन, पवित्र चरित्र, हमारा चरित्र पवित्र हो, आहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो हमें पूरे संसार में एकमात्र भगवान दिखाई देंगे। न कहीं राग, न द्वेष, न कहीं पाप, न पुण्य, न अहंकार, ये सब नहीं दिखाई देगा। अच्छा, जैसा चश्मा वैसा ही दर्शन होता है। सृष्टि कैसी, जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। अगर हम लाल चश्मा लगावें तो लाल दिखाई दे रहा, हरा तो हरा दिखाई दे। तो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का चश्मा लगा रखा है, तो हमको सब कामी, क्रोधी, नीच, पापी दिखाई देंगे हमें। अगर हम राम का चश्मा लगा तो सब राम में, श्याम का चश्मा तो श्याम में, है ने। हमारी दृष्टि जैसी वैसी से हमें लगता है अपना सुधार करना है। सत्संग अध्यात्म से अपना सुधार करना है। हम जगत को प्रीति दे पावे, पहले हमारे अंदर प्रीति आवे तब ना दे पावे। पहले तो हम छक के प्रीति का पान करें, तब हम दूसरे को प्रीति दे पावे। प्रीति वहीं आती है जहां निर्विकारता होती है। निर्विकारता वहीं आती है जहां भगवत चिंतन होता है। भगवत चिंतन अब हमको करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान आदेश कर रहे हैं, रात दिन भगवत चिंतन में व्यतीत करो। फिर देखो संसार की तरफ, सब जगह मुस्कुराता हुआ अपना प्रभु नजर आएगा। जैसे मंदिर में हमें भगवान देखने को मिलते हैं ना, ऐसे सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं। हम उनको देख नहीं रहे, बाहरी आचरणों को देख रहे थे, इसीलिए हम कहते हैं पापी है, दुष्ट है, नीच है, पर उसके हृदय में भी भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं। हम भक्त हैं तो हमें भगवान को देखना, पापी नहीं देखना, भगवान देखना है। अब ये बात समझ में आना बहुत कठिन बात है कि कोई हमें गाली दे, हम उसे भगवान माने, कोई हमारा बुरा सोचे, हम उसका मंगल सोचे। ये बात भक्त में होती है। तो खूब नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, चरित्र पवित्र रखिए, विचार पवित्र रखिए, तो आप जगत मंगल करने वाली और अपना भी मंगल करने वाली वृत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें सामने दिखाई देने लगता है, वही हमारा स्वरूप होता है। हमें आज तक यही समझ में नहीं आया कि पापी कौन है, पापी कौन है। क्योंकि जिधर देखो उधर मुस्कुराता हुआ अपना प्रीतम नजर आ रहा है। तो प्रीतम का खेल है, 3 प्रकार का खेल हो रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। देखो, जब हम खेल देखने जाते हैं, जैसे सिनेमा फिल्म देखने जाते हैं, उसमें जितना बढ़िया वो दुष्टता का रोल करेगा और जितना बढ़िया हीरोगिरी का रोल करेगा, उतने फिल्म देखने में मन लगेगा। बोले इसमें वो खलनायक दुष्ट का रोल जो करते हैं, विलेन, हाँ विलेन जो भी कहते हैं, अगर वो कमजोर हो तो फिर वो भी वही जोर होना चाहिए, तो हीरो भी जोर होना चाहिए, तभी तो पूरी फिल्म अच्छी लगेगी। तो ये भगवान की फिल्म है, पूरा संसार जगन नाटक वही भगवान। अच्छा, उसमें डायरेक्टर अलग है, हीरो अलग है, हीरोइन अलग है, विलियन अलग है, सब अलग अलग है। और इसमें आप ही डायरेक्टर हैं, वो आप ही हीरो हैं, वो आप ही विलियन है। अपने आप से अपने आप में वो नाटक कर रहा है। अब इस जोर के नाटक को अगर आप देख पाओ कि मेरा प्रभु ही तमोगुणी, मेरा प्रभु ही रजोगुणी, मेरा प्रभु ही सतोगुणी लीला कर रहा है, अब हम किसको बुरा कहेंगे?
जब मेरा स्वामी ही लीला कर रहा है तो हम बुरा किसको कहेंगे? अगर स्वामी को भूल गए तब फिर हमें बुरा और अच्छा, यही सांसारिक दृष्टि है और यही भागवतिक दृष्टि है। देखो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचयु सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सब में एक भगवान को देखता है वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही भक्त है। और अगर ऐसा नहीं देखा तो फिर संसारी है। तो संसारी दृष्टि का परिवर्तन करना ही तो अध्यात्म मार्ग है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तो अध्यात्म जागृत हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। यहाँ ठीक हुआ तो सब ठीक होगा, यहाँ गलत है तो सब गलत है, यही सुधार करना है, बाहर नहीं। यहाँ सुधरा तो सब ठीक हो जाता है। समझ पा रहे आप? अंकित द्विवेदी जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीव स्वभावतः आनंद ही खोजता रहता है और संसार के तुच्छ विषय भोगों के भ्रमात्मक सुखों में फंस जाता है। महाराज जी, क्या भगवदानंद के बिना अधिक समय तक शरणागत चल सकता है? कैसा मतलब? हम तुम्हारा भगवदानंद अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, आप परमात्मा चलने मतलब भजन का कुछ अनुभव नहीं हो रहा तो क्या ज्यादा देर से? असल बात क्या है भाई, भगवदानंद कोई प्राप्त नहीं करना, हमारा स्वरूप यह है। भगवदानंद कोई क्रिया से नहीं प्रकट होता है। जो क्रिया से प्रकट होता है वो भगवदानंद नहीं होता है। क्रियाएं सब आदि मध्य और अंत वाली होती हैं। भगवदानंद एक रस होता है, वो हमारा स्वरूप है, वो कोई क्रिया से नहीं होता है। अभी अब क्या है कि बच्चे हो, संसार में हो, तो हम उसको नीचे उतर कर कह रहे हैं। हम बोले अभी आंवला, यदि आपने आंवला देखा है और चखा है तो पानी आ जाएगा ना, मुंह में आ जाएगा पानी। उसका प्रभाव चिंतन से प्रभाव होता है ना। वो असत वस्तु है, वो यहां है नहीं, उसकी सत्ता नहीं है, लेकिन प्रभु है। कहो सु कहा जहां प्रभु नहीं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे प्रभु ना हो। एक असत वस्तु का चिंतन करे तो अपना प्रभाव दिखाती है। हम काम का चिंतन करें, किसी द्वेषी का चिंतन करें तो अभी गुस्सा आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो हम राम का चिंतन करें, श्याम का चिंतन करें, भगवत चिंतन करें तो आनंद क्यों नहीं आएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भगवान का चिंतन करें, मुझे आनंद ना आवे? समझ रहे हो ना? जबकि असत पदार्थ नहीं है, हम उनका चिंतन करते हैं तो वो भाव भी आ जाता है, रस भी आ जाता है और सामने वो दृश्य भी आ जाता है। अभी कहें जैसे रसगुल्ला, हमने यदि कभी चखा है तो सामने आ जाएगा ना, क्योंकि प्राकृतिक वस्तु है। अब अगर कह दो कि भगवदानंद हमने चखा नहीं, भगवदानंद तो मेरा स्वरूप ही है। चखने की तो बात जाने तो भगवदानंद मेरा स्वरूप ही है। अब मैं अपने स्वरूप को भूलकर देह में आ गया हूं, पक्की बात, यहां फंस गया। अब मुझे गुरु जी का आश्रय लेकर उनके बताए हुए नाम और मंत्र से हमें ऊपर चढ़ना होगा। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो अधोगति को नीचे जाएगा, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती, मन और इंद्रियां भोगों की तरफ जा रहे, उनको प्रभु की तरफ लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मन को ऊर्ध्व गति करने के लिए मंत्र की। जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उसका यदि हम सतत जप करें, जैसे रहकर जप किया जाता है, तो हमको आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि सत्य है, वो आनंदमय है और उसका हम चिंतन कर रहे हैं, तो फिर आनंद क्यों नहीं मिलेगा? बहुत समय तक आनंद मिले बिना शरणागत कैसी बात करें? इसका कोई मुझे रहस्य ही नहीं समझ में आ रहा है। शरणागत है, भगवत चिंतन परायण है, आनंद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रहती है, नहीं दिखाई दे? जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, भाव से छुओ, कुभाव से छुओ, जबरदस्ती छू जाए या कोई छुआ दे या भूल से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति वो जला देगी। ऐसे नाम में तारण शक्ति, पाप नाशक शक्ति, आनंद शक्ति है। तुम भाव कुभाव अनख आलसौ नाम जपत मंगल यदि सिद्धसौ, हमारे अंदर आनंद क्यों नहीं आएगा? हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि नाम भी थोड़ा जप रहे हैं और पाप आचरण भी कर रहे हैं, तो फिर आनंद की अनुभूति में बाधा पड़ जाएगी। नहीं तो आनंद तो निश्चित आएगा। और अगर नाम जप रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो जलेंगे आप। आपके अंदर एक
ग्लानि पैदा होगी, एक प्रायश्चित होगा, एक जलन होगी जो आपको पाप से मुक्त करेगी। नाम बढ़ाते चले जाओ, आनंद का अनुभव होगा। मुझे तो ऐसा समझ में ही नहीं आता कि नाम जप कर रहा है और उसे आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी दिमाग में समझ में नहीं आता, क्योंकि बचपन से इसी में रहे, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि नाम जब हो रहा फिर आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही। हो सकता है वो विषय सेवन गलत भाव से कर रहा हो, अधर्म पूर्वक, इसलिए हो सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। भगवान आनंद स्वरूप है, मैं भी आनंद स्वरूप हूं, और मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, फिर मुझे आनंद क्यों नहीं मिलेगा? बच्चा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ऐसा लगता है कि आनंद नहीं मिल रहा? गुरुदेव, जब वृंदावन आते हैं तो ऐसा लगता है 2-3 दिन के बाद आनंद एक स्फुरण। अच्छा, इसका मतलब आप में अभी गलत आचरण है, बच्चा पक्की समझ लेना। नहीं तो वृंदावन हो या कलकत्ता हो या बंबई हो, हम जहां चिंतन करते हैं वहीं हम होते हैं। शरीर कहीं भी रहे, चिंतन प्रधान है। अगर हमारा चिंतन श्री कृष्ण का हो रहा तो हम वृंदावन है, बंबई में बैठे हुए। वृंदावन में बैठे हुए हमारा चिंतन बंबई को हो रहा तो हम बंबई में है। समझ रहे ला? बंबई में रहते हुए वृंदावन श्री कृष्ण चंद्रजू का चिंतन हो रहा तो श्री कृष्ण में है वो। जहां चिंतन वहीं उपस्थिति मानी जाती है। अब हमारे गलत चिंतन, गलत दृश्य, गलत आचरण, थोड़ा नाम जब भी कर रहे हैं तो माना कि आनंद का फिर अनुभव नहीं होगा। नहीं तो भगवान का नाम आनंद में है। भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, जब हम नाम जप करेंगे तो आनंद क्यों नहीं आएगा? अभी किसी द्वेषी का चिंतन करने लगो जिसने आपका प्रतिकूल आचरण करके दिल दुखाया हो, अभी द्वेष आ जाएगा आपके अंदर, नहीं आ जाएगा? अभी जलन पैदा हो जाएगी। अभी काम का चिंतन करो, अभी काम आ जाए। फिर राम का चिंतन करेंगे, राम क्यों नहीं आते? इसका मतलब हमारा गाढ़ चिंतन नहीं है, कोई त्रुटि हो रही है। नहीं तो सच्ची मानिए, भगवान का नाम, भगवान का मार्ग परमानंदमय। ये जितने संत महात्मा ऐसे नहीं जीवित हैं, अगर इनको आनंद न मिलता। अब आप बता रहे हैं 18-20 वर्ष से बर्फ में रह रहे हैं। अब आप सोचो, शीतलता का समूह शरीर को पीड़ा देने वाला होता है। खान पान सुविधाएं, इनसे केवल नहीं जिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को हर सुविधा दे दी जाए और खान पान सामग्री दे दी जाए और उसे ऐसे देशों में रखा जाए, वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसको आनंद चाहिए संसारिक। तो अगर इनको भगवदानंद नहीं मिला तो महात्मा जन कैसे रह रहे हैं? तो इनमें और आप में क्या अंतर है? इनमें आप में अंतर क्या? आप संसार का आश्रय लिए, आप संसार के भोगों का चिंतन करते हैं, उसमें आनंद ले रहे। इन अपने लोगों ने प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु का चिंतन किया, तो भगवद आनंद की अनुभूति, आपको विषयानंद की अनुभूति। यदि आप वही करें तो पैंट शर्ट में भी आपको आनंद मिलने लगेगा। पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट पहने हुए भी संत हो सकता है, क्योंकि संत हृदय की गति है। हमारा चिंतन यदि भगवदानंद में है तो हम भगवदानंद में जो मस्त है वही साधु है। तो बच्चा शरणागत है, भगवान का चिंतन करता है तो आनंद तो मिलेगा ही। अगर नहीं मिल रहा तो पापाचरण है, पक्की बात है। जो पापाचरण आप जान रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, आनंद मिलने लगेगा। जैसे आपको मिश्री दी जाए और बगल में तमाकू दबा हो तो मिश्री का स्वाद नहीं, पहले तमाकू थूको, कुल्ला करो, फिर मिश्री खाओ तो अच्छा लगेगा। तो ये पाप आचरण जो होते हैं ना, बड़े कड़वे होते हैं, बड़े अशांति पैदा करने। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न कहो। तो पाप के द्वारा कमाया हुआ धन, पाप का आचरण, पाप का दृश्य, पाप का चिंतन, ये कैसे आनंद लेने देगा? है कुछ ऐसा जो आनंद में बाधा पहुंचा रहा है, उसको त्याग दीजिए, आनंद आने लगेगा। आप समझ पा रहे? और एक बच्चा बता दे, बिना ब्रह्मचर्य का संचय किए भगवदानंद में गति नहीं होती। इतना भी समझ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उचित गृहस्थ उचित ब्रह्मचर्य का त्याग करे, सहवास करे, जो पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए। नहीं तो ब्रह्मचर्य का वीर संचय ही करने वाला लौकिक और पारलौकिक उन्नति को प्राप्त होता है। और जो इस बात को नहीं समझ पा रहे तो उनकी बौद्धिक शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, उनका स्मरण शक्ति लोप हो जाती है। फिर वो इस अध्यात्म मार्ग में क्या, लौकिक मार्ग में भी जरा सी बात में गुस्सा हो जाना, जरा सी बात में वो डिप्रेशन में पहुंच जाना। तो इसलिए इस पर ध्यान दो, थोड़ा इसको भी सुधार करो, ठीक है? हाँ, उचित सात्विक आहार, अगर गृहस्थी में हो तो उचित सहवास, संयम, नियम, व्यायाम, प्राणायाम, जिससे आप शरीर स्वस्थ रहे, बुद्धि शुद्ध रहे। फिर भगवान के भजन में रति होती है, और जैसे जैसे भगवदानंद बढ़ता जाएगा, विषयानंद भस्म होता जाएगा, वैसे वैसे अपने आप भस्म होता जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा।
अच्छा ही नहीं लगेगा, पक्का समझ लेना। पर नाम जब खूब बढ़ाओ और सत्संग सुनते रहो, ठीक है जी। अंशु तिवारी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी कुछ महीने पहले वृंदावन आना हुआ था, आपके दर्शन भी हुए, लेकिन डर से सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं मन से इतना मलिन हूं कि लगा आप सब जान जान जाओगे। बहुत हिम्मत जुटाया, फिर आपके सामने बैठी हूं, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं। प्रभु, आपने अपने सत्संग में बताया था कि श्री जी की कृपा से गुरु मिल जाते हैं। महाराज जी, जिस प्रकार शिष्य गुरु का चुनाव करता है, क्या गुरु भी शिष्य का चुनाव करते हैं? और ऐसा है तो क्या मुझ जैसे पापी को भी अपनाएंगे? अच्छा, ना हम कभी गुरु बनने लायक हैं, ना हम कभी गुरु बन सकते हैं। हम एक पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन का काम क्या होता है? आई हुई संपत्ति को वहां तक पहुंचा देना, वहां से दस्तखत करवा के वहां बता देना, बस इतना। आपकी बात श्री जी तक और श्री जी की बात आप तक पहुंचा दिया। अपने गुरु श्री जी हैं, गुरु प्रभु हैं, हम उनके नौकर हैं। उनकी बात आपको बता देते हैं, आपकी बात उनको बता देते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि हमें गुरुजनों के सामने जाने, ये बड़ा पवित्र हृदय होता है जो ये ऐसे भाव रखता है कि मैं नीच कैसे जाऊं गुरुजनों के सामने, वो सर्वज्ञ है। ये बड़ा पवित्र भाव होता है। ऐसे भाव वालों का निश्चित कल्याण हो जाता है, क्योंकि जिसको गुरु का डर, इष्ट का डर हो गया, वो पापाचरण से बच जाएगा। और जिसको भगवान का डर और गुरु का डर नहीं, हर समय समझो कि गुरु के सीसी कैमरे में आप हो। अगर शिष्य हो तो सदगुरु तुम्हें हर समय देख रहा है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। जो गुरु है वो गगन सदसम, आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त तत्व है। जहां तुम अपराध कर रहे हो वहीं वो देख रहा है। बहुत अच्छे भाव हैं कि गुरु जी हमारे सब कुछ जानते हैं, मैं उनके सामने कैसे पेश हूं। अगर ये बात आ गई तो आप फिर अपराध से डरने लगोगे कि गुरु जी जान जाएंगे। जैसे अपने लोगों को ये भय रहता ना, गुरुजनों के सामने गए अगर कोई भी त्रुटि हुई वो जान जाएंगे, और वो केवल नेत्र हमारी तरफ ना दें, भाई यही हमारे लिए दंड होगा। गुरु जी हमें देखे ना, वो ऐसे नेत्र कर लें और हमको हटा दें, इससे बड़ा हमारा दंड और त्रिभुवन में कोई नहीं हो सकता। मार ले, पीट ले, शासन पूर्वक हमको प्रायश्चित के लिए दंड दे, वो तो ठीक है, लेकिन वो नजर से हमें हटा दे, वो हमारी तरफ देखे ना, इससे बड़ा भारी दंड क्या होगा। जिस शिष्य को ये भय है वो कभी पापाचरण कर नहीं सकता। और बात यह है कि गुरु प्रभु हैं, हम उनके सेवक हैं, तो हम उनकी बात आपको बता देते हैं और आपकी प्रार्थना उन तक निवेदन कर देते हैं। तो ये हमें नौकरी मिली है। गुरु तो हैं प्रभु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, वही गुरुदेव हैं, वही आचार्य हैं। हाँ, अगर भाव करो तो वही गुरुदेव रूप में है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर्ण कर अगर भाव करो तो सामने गुरुदेव के रूप में वही बैठे बोल रहे हैं। तो अपनी शिष्य की शरणागति ही, गुरु के द्वारा शिष्य स्वीकृत हो तो कल्याण हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। गुरु ना कर दे और शिष्य स्वीकार कर ले तो पक्का कल्याण हो जाएगा। शिष्य की स्वीकृति से कल्याण होता है, गुरु की स्वीकृति से नहीं। हम आपको अपना मान रहे हैं, लेकिन आप हमें मान ही नहीं रहे, तो हमारी बात ही नहीं मान रहे, तो आपका कल्याण नहीं होगा। हम कह रहे कोई हम नहीं गुरु तुम्हारे, चल, और आपने निश्चय कर लिया कि मन वचन कर्म से मैं आपको ही गुरु मानता हूं और आपकी आज्ञा में रहूंगा, अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु स्वरूप आपका कल्याण कर देगा। शिष्य के मानने से गुरु है, गुरु के मानने से शिष्य नहीं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कह दिया कि हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, क्योंकि हम राजकुमारों को शिक्षा देते, कोल भीलों को नहीं। लेकिन उसने द्रोणाचार्य जी को एक भर नेत्र देखा, गुरु मान लिया और चला गया। और जंगल में एकांत में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर रोज पूजा करके, गुरु पूजन करके, प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुर्विद्या में इतना प्रवीण हुआ कि अर्जुन को प्रगट द्रोणाचार्य जी ने सिखाया, उतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन नहीं हुआ जितना एकलव्य हुआ। ये तो कहो अंगूठा काट लिया गया इसलिए गुरु दक्षिणा में दे दिया इसलिए नहीं, अर्जुन उसके सामने कुछ नहीं थे। अर्जुन के साथ एक कुत्ता गया हुआ था, तो कुत्ते ने जे हुई भूखा, एकलव्य ने बाणों से उसके मुंह को भर दिया और कहीं रक्त नहीं आया। तो उनका धन्य है तुम्हारा हस्त लाघो, इतनी शीघ्रता पूर्वक वो मुंह बंद करे करे तब तक मुंह भर दिया बाणों से। कहा हस्त लाघो, और इतनी महानता कि उसको रक्त स्राव नहीं हुआ। कौन तुम्हारे गुरु हैं? उनका हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं। कहा ऐसा कैसे हो सकता? विश्व का सबसे धनुर्धर होने का मुझे आशीर्वाद दिया था। उनका आओ मैं दिखाऊं,
तो अपनी कुटिया में दिखाया तो द्रोणाचार्य जी की छवि बनाकर, तो द्रोणाचार्य जी को पता भी नहीं था कि एकलव्य मुझे गुरु मानकर ऐसी आराधना कर रहा है, लेकिन भगवान गुरुदेव हैं। वही द्रोणाचार्य जी के जो प्रगट सिखाने पर अर्जुन को जितना हस्तलाघव ने आया, भगवान ने उसको उतना सिखा दिया। तो शिष्य के माने गुरु है ना, गुरु के माने शिष्य नहीं। अगर शिष्य वर्ण कर ले और उनकी बात माने तो कल्याण हो जाए। और हम तो कहते हैं सब हमारे, हमारी बात ना मानो तो कुछ नहीं, हमारे कहने से नहीं होगा, आपके मानने से होगा। ऐसा शास्त्र प्रमाणित है। शिष्य के माने गुरु है, गुरु के माने शिष्य लइए। आप मानो, हम ना माने तो भी आपका परम कल्याण हो जाएगा। हम माने, आप हमारी बात ना मानो तो आपका कल्याण नहीं होगा। आप ये बात समझ रहे? आशीष जी, दीपक जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कुंज में प्रिया प्रीतम प्रगट सेवा विराजमान है। गुरुदेव, हमने प्रिया प्रीतम की मंगला से लेकर शयन तक की सेवाएं बांट रखी हैं। गुरुदेव, कई बार भाई द्वारा श्रृंगार आदि में कुछ कमी या त्रुटि हो जाती है तो मैं श्री जी का श्रृंगार दोबारा सही कर देता हूं या भाई को समझा देता हूं, और इस चक्कर में हमारी बहस हो जाती है और वो लड़ाई का रूप ले लेती है। गुरुदेव, क्या गलत, मेरे ये द्वारा सेवा पद्धति नहीं, ऐसे नहीं। भाई अगर सेवा कर रहा है तो आप भावना करो, वो प्रगट सेवा में त्रुटि कर रहा है, आप भावना के द्वारा ठीक करो। प्रगट में करो, एक बार प्यार से समझा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, प्यार में समझा देते, आप पत्रावली ऐसे करो, आप ऐसे सेवा करो, आप ऐसे भोग लगाओ। यदि वो नहीं लगाता है तो हम भाव में कर देते हैं। वो प्रगट सेवा कर रहा हूं, मैं यहाँ भावना कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम को अमुक अमुक पोशाक धारण किए, अमुक अमुक चंदन लगाया, अमुक इत्र लगाया, अमुक भोग लगाया। वो प्रगट सेवा में जो त्रुटि कर रहा है, हम भावना में पूरी करते जा रहे। हो गया। प्यार करना, सेवा में लड़ाई झगड़ा, भगवत भाव वाले से लड़ाई झगड़ा, भगवत भाव में लड़ाई झगड़ा, भक्ति में विग्रह, ये तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। प्यार, प्यार से ए भाई इसको ऐसे कर दो, नहीं करता हम उसे भावना में कर देते हैं। प्रगट में अगर हम सुधारने जाएंगे तो द्वेष मान लेगा कि हमारी सेवा को न्यून माना जाता है, हम भाव द्वारा उसे करेंगे। प्रिया प्रीतम भाव, प्रगट सेवा से ज्यादा मानसिक सेवा का महत्व है। तो मानसिक सेवा में वही प्रगट ठाकुर का मानस भाव में लाओ। मान लो दिव्य भाव नहीं आ रहा तो वही जो छवि, वही जो मूर्ति, जो विग्रह, उसी को भाव में लाओ, उसी का श्रृंगार किया, उसी का भोग लगाया। जो त्रुटि हो रही वो ऐसे पूर्ण करो, मानस सेवा से पूर्ण करो। कभी लड़ो मत। ये लड़ाई झगड़ा भक्ति नहीं सिखाती, ये भगवत मार्ग नहीं है। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो मूर्खता करते हैं। भगवत मार्ग में कभी लड़ाई, सहनशीलता, सहनशीलता ये भक्त का लक्षण है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या स्थितिक्षु भारत। हर इंद्री की अनुकूलता प्रतिकूलता को शीतलता उष्णता कहते हैं। अब गुस्सा आ गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, बोले किस बात में? बोले श्री जी की सेवा में। ये कोई भक्ति है? नहीं। भक्ति का लक्षण है करुणा, मित्रता, सहनशीलता, ऐसे प्रेम का व्यवहार कि आपको खुद जलन ना हो और आपकी वार्ता से दूसरे को जलन ना हो, ऐसा भाव रखो। ठीक है, आज से इस बात का सुधार करना। भाई से मतलब श्रृंगार इत्यादि करते हैं ना, तो भाई से जब मतलब बोलता हूँ मैं थोड़ा सा इसमें चंद्रिका ऐसे है या वैसे, तो वो बोलते हैं कि नीतू लालजू को तैयार कर लेगा, श्री जी में तो मेरा कॉपीराइट है। हाँ, जैसे देखो, जैसे वो कर ले, आप भाव से कर लो, प्यार से समझा दो, भाव से। लड़ाई झगड़ा शब्द में हमें अच्छा नहीं लगा। तो समझाना फिर बहस हो जाती है उस पर। नहीं, बहस नहीं, अपनी बोल दिया, नहीं माना, कोई बात नहीं। गंभीरता इस बात की होती है कि हमने कह दिया, निवेदन किया, आप ऐसे कर दिए, नहीं मानो, शांत हो गए। श्री जी की जैसी इच्छा वैसा उसको प्रेरित करके अपनी सेवा करा रहे, हम भाव से करते हैं। हमारी बात को समझ रहे ना? भाव से सेवा, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। ये लड़ाई झगड़ा भाव है क्या? गंदी बात, इसको छोड़ दो। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से समझा दिया, नहीं समझ पा रहा, आप शांत हो गए, वो चला गया, आप सुधार दिया। नहीं तो भाव में अपने सुधार कर लो। भाव में हमने देखा श्री जी की, हमने चंद्रिका ऐसी कर दी, ऐसे हमने पत्रावली कर दी। श्री जी भाव स्वीकार करते हैं। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? हाँ जी, श्री कृष्ण के प्रति एक भाव नहीं रहता, इससे क्या मैं उनका अपमान तो नहीं करता? एक भाव नहीं रहता। जैसे कभी माता पिता के रूप में उनको पूछते हैं, तो कभी मित्र के रूप से उनसे लड़ते झगड़ते हैं, तो कभी भगवान रूप में उनके लिए बहुत रोते हैं। तो मित्रता पूर्वक जैसे उनसे लड़ते हैं तो कभी लगता है मैं अपमान तो नहीं करता? नहीं बच्चा, बहुत आपके अहोभाग्य। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव
तुम्हें सर्वम मम देव देव, सारे भाव प्रभु से ही तो करेंगे। तुम ही माता पिता हो, तुम ही हमारे दोस्त हो, तुम ही हमारे स्वामी हो, तुम ही हमारी संपत्ति हो, तुम ही हमारे सर्वस्व हो। बिल्कुल नहीं। हम लड़ेंगे भी किससे? अगर प्यार उनसे करते हैं तो लड़ेंगे भी तो उन्हीं से ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह, खूब अच्छे से लड़ो। वो इतने कमजोर नहीं कि तुम्हारी लड़ाई से हार जाएंगे। हाँ, और हम किससे लड़ेंगे भाई? हमें गुस्सा आ रहा तो किससे लड़ेंगे? उन्हीं से लड़ेंगे। हाँ, अच्छे से लड़ो, उन्हीं से प्यार करो, उन्हीं से। ये तो अहोभाग्य है कि आप प्रभु से लड़ रहे हैं। प्रभु से किसी भी भाव से जुड़ जाया जाए, वो परब्रह्म है, सच्चिदानंद है, हमारा परम मंगल कर देते, हमारा परम दुलार कर देते। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल कोई पाप नहीं इसमें। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शिव भगवान अपने भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? कहाँ परीक्षा लेते हैं? कौन सी परीक्षा आपके पास है? आइए, आप बताइए ना, कौन सी परीक्षा है? अभी परीक्षा देखा नहीं किसे कहते हैं, तो परीक्षा कह दिया है ना। अभी परीक्षा कहाँ देखा है आपने? परीक्षा आपकी कोई हुई परीक्षा क्या? अरे, कर्मों के भोगों को परीक्षा मत कहिए। शुभ और अशुभ कर्म दो जीवों से होते रहते हैं, और उन्हीं का परिणाम सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो जब दुख आता है तो पाप कर्म के परिणाम से आता है, उसे परीक्षा थोड़ी कहते हैं। परीक्षा तो उनकी होती है जिनकी पढ़ाई चल रही है। अभी तो क्लास में ही नाम नहीं लिखा गया, इसलिए परीक्षा की बात तो मत कीजिए। परीक्षा तो आध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने वाले की होती है, कि कंचन और कामनी और कीर्ति का जाल फेंका जाता है और वो उसे क्रॉस करके भगवदानंद में स्थित होता है। वहां परीक्षाओं की बात होती है। यहाँ परीक्षा हो रही है क्या? यहाँ तो गिरे हुए ही पड़े हैं, क्या परीक्षा हो रही है? क्यों सकी? हमारी बात समझ में आ रही है? हाँ, कोई परीक्षा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। थोड़ा सा कड़ुआ लग रहा होगा। कर्म का परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। तो हम अपने जो पूर्व में कर्म किए हैं, जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है, वो हमें भोगने पड़ रहे हैं। अब हम अच्छे कर्म करें, भगवान शिव की, भगवान हरि की आराधना कर रहे हैं, इसका फल हमें वर्तमान में और आगे भी मिलेगा। वर्तमान में ये मिलेगा कि आए हुए दुख को हम आनंद पूर्वक सह सकते हैं। भला दुख कोई आनंद पूर्वक सहता है, लेकिन भक्त आनंद पूर्वक दुख को सहता है। परीक्षा का तात्पर्य होता है प्रलोभन और भय, दो दिखाकर उसकी निष्ठा देखी जाती है कि आप भगवान का विस्मरण इस भोग से कर सकते हैं, इस भोग से कर सकते हैं, इस वैभव से कर सकते हैं, वो आपके सामने फेंका जाएगा। जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी एक आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना हो, तो परीक्षा में पास हो गए, वो भगवत साक्षात्कार कर लेगा। उसे मां भागवत कहते हैं। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन तीन परीक्षाओं के प्रश्न होते हैं। इन्हीं में पूरा संसार है। जो सुख और दुख है, परीक्षा नहीं होती, एक कर्म भोग होता है। एक कर्मों का हम भोग भोगते हैं, जो पूर्व से हमारे शरीर रचना के समय रचे गए थे। उनको भोगना अवश्य में भोक्तव्य, उनको भोगना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। परीक्षा शब्द से दूसरा होता है। परीक्षा से यह होता है कि अब आप भगवान की तरफ तन्मयता पूर्वक चल रहे हैं, अब आपके आगे इतने सुख फेंक दिए गए, आप उन सुखों में भूले ना, आगे निकल गए तो आप पास हो गए। अगर प्रभु को भूल कर भोगों में फंस गए तो आप फेल हो गए। ये या इतना भारी भय उपस्थित कर दिया गया जैसे प्रहलाद जी के सामने, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। हरि 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 हरि, भगवान नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप रूपी भय को मिटा दिया। तो परीक्षा एक बहुत अलग चीज है। वो होती बहुत उच्च कोटि के भक्तों की, जिनकी निष्ठा भगवत प्राप्ति की होती। बच्चों को वजन उठाने के लिए थोड़ी कहा जाता है। ककारा आता ना हो और उसको पीएचडी का प्रश्न किया जाता है। भगवान शिव जिससे प्रश्न करेंगे वो किस कोटि का वैष्णव होगा, आप विचार कर। हम छोटे छोटे बच्चों से प्रश्न करेंगे क्या? हम तो अपने कर्मों में ही फंसे हुए अभी हैं। अभी भक्ति का रंग थोड़ी है जिसकी परीक्षा होती है। परीक्षा हुई रत्नावती की, परीक्षा हुई मीराबाई की, इन महान भक्तों की परीक्षा। विष का प्याला पिला दिया गया। अभी कौन से प्रश्न आया है परीक्षा का? मुझे तो ऐसा नहीं लगता सखी। परीक्षा होती है उच्च कोटि के महाभक्तों की। परीक्षा हुई ठाकुर हरिदास की, 22 बाजारों में मार कोड़े उनके कि हरिनाम भूल जाओ, लेकिन उस समय भी बोलते थे हरि बोल हरि बोल। तो मुझे लगता है परीक्षा शब्द का प्रयोग करके भयभीत न कीजिए। जो साधारण भक्त उनको भय लग जाएगा ना, ये असाधारण भक्तों के सामने प्रश्न रखा जाता है, जो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्रेमाधीन करते हैं, उनके लिए प्रश्न होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं अपने लोग, भक्ति के अपने लोगों के आगे क्या प्रश्न है? अपने तो कर्म जाल में ही फंसे हुए हैं, अभी कर्म जाल से मुक्त थोड़ी हुए। जी।
महाराज जी, एक प्रश्न बार बार एक दो ब्रिजवासी जन भी आए थे, उन्होंने भी किया था और भी काफी लोग करते हैं। गिरिराज जी की शिला को ब्रिजवासी जन कह रहे थे कि अज्ञानता के कारण लोग जो भक्तजन हाँ, आते हैं वो बाहर ले जाते हाँ, हैं। गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है और भी महापुरुषों के वचन है कि गिरिराज जी की शिलाखंड को कभी ब्रज 84 कोस के बाहर न ले जाया जाए। अगर ले जाता है तो पाप है, अपराध है, और वो उसका अनिष्ट निश्चित कर देंगे, अभी नहीं तो आगे हो जाएगा। अगर कोई गिरिराज जी की शिला छोटी भी लेके गया है तो उसे तुरंत जाए और वापस करके गिरिराज जी में विराजमान कर दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये पक्की बात कहता हूँ। ये गिरिराज जी महाराज जी की गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो, उनकी स्पष्ट आज्ञा है कि ब्रज देश से बाहर मुझे न ले जाया जाए। अगर ब्रज देश से बाहर ले जाओगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा केवल गिरिराज जी की ये बात है। आप रज ले जा सकते हो, आप यमुना जल ले जा सकते हो, कुंडों का जल ले जा सकते हो, प्रसाद यहाँ का ले जा सकते हो, लेकिन गिरिराज जी को नहीं ले जा सकते। गिरिराज जी की शिला नहीं ले जा। अगर कोई भूल से ले गया हो तो हमारी बात जहां तक कान में पहुंचे वो तत्काल गिरिराज जी में विराजमान कर दे। नहीं, भगवत आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता, अनिष्ट ही होता है। गिरिराज जी महाराज बड़े करुणा में है, कभी किसी का अनिष्ट क्यों करेंगे, पर अनिष्ट हो जाएगा यदि उनकी रुचि के विपरीत चलोगे। गिरिराज जी को यहाँ ब्रज 84 कोस से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। ब्रज के अंदर, जैसे ब्रज के अंदर आप विराजमान कर सकते हो, 84 कोस में कहीं भी आप ला सकते हो विराजमान। यहाँ देखो अपने यहाँ विराजमान है, लेकिन आप बाहर नहीं विराजमान, ब्रज 84 कोस के बाहर नहीं विराजमान कर सकते। गिरिराज जी को ऐसा नहीं कि आप थोड़ी से एक शिलाखंड को लिया हो, आप बाहर ले जा रहे हैं, वहां घर में विराजमान करके पूजा करें, बिल्कुल नहीं। गिरिराज जी की रुचि नहीं, उनकी आज्ञा नहीं, गर्ग संहिता में मना किया गया है। ये अपराध है और ये अनिष्ट कर देगा, पक्का अनिष्ट कर देगा। एक जन कोई आके कह रहे थे कि उतना ही वजन का स्वर्ण का वो कर दो तो फिर लेके जा सकते हैं, बट भावात्मक वो हाँ, नहीं, गिरिराज जी को स्वर्ण की जरूरत नहीं, वो ब्रज 84 को उसके बाहर जाना ही पसंद नहीं किए। साफ स्वीकार कर लिए लेकिन जाना पसंद नहीं किए। रोज तिल भर घटेंगे ऐसा साप अगस्त जी ने दिया। गिरिराज जी जो आए उनकी द्रोणागिरी से आए हैं, द्रोणा का गिरी के पुत्र हैं गिरिराज जी। तो ब्रज में ही उनको ये लीला भगवान का अवतार होना था, इसीलिए वो आए थे। तो अगस्त जी ने उनको काशी ले जाने की सोचा था, मैं काशी ले जाकर के उनको विराजमान करूंगा। तो अगस्त जी से कहा कि मुझे रास्ते में जहां रख दोगे फिर मैं नहीं उठूंगा। तो उनका मैं रखूंगा ही नहीं, आपको सीधे ले जाऊंगा। तो लघु शंका लगी यहाँ ब्रज क्षेत्र में, इतनी जोर की लगी वो गिरिराज जी की इच्छा से कि उन्होंने गिरिराज जी को रख दिया। लघु शंका करके पवित्र होके आए, जब उठाने को तो लाख कोशिश की, तपोबल का पूरा प्रयोग कर दिया। तो उनका गिरिराज जी ने कहा, ये श्री कृष्ण स्वरूप है साक्षात। गिरिराज जी ने कहा, मैंने कहा था मुझे रख दोगे और फिर नहीं उठा पाओगे, अब तुम नहीं उठा पाओगे, अब मैं ब्रज क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊं। बहुत प्रयास किया, बहुत विनय की, फिर आखिरकार क्रोधित हो गए और शाप दिया कि रोज तिल तिल भर घटोगे। तो तब से अब तक घट ही रहे हैं गिरिराज जी। साफ स्वीकार कर लिया लेकिन ब्रज के बाहर नहीं गए, इसलिए ब्रज के बाहर जो ले जाएगा वो अनिष्टकारी ही होगा, उसके लिए मंगल नहीं होगा। अगर कोई ले गया है तो वापस पुनः गिरिराज जी में रख दिया के, ऐसा नहीं। गिरिराज जी को ब्रज से बाहर नहीं, ये भगवत लीला भूमि है, इसलिए यहाँ 84 कोस में। जी बुद्धि प्रकाश जी। जी। महाराज जी, मन में जो राग द्वेष दूसरों के प्रति आते हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता देखो, बिना भगवत भाव के राग द्वेष का पूर्ण रूप से नाश नहीं हो सकता। जब हम दूसरा कोई देखेंगे तो राग हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। और राग में हमको हर्ष होता है और द्वेष में हमें शोक होता है। ये द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों से मिटाने के लिए द्वंद्वातीत परमात्मा का जब तक भाव नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमारा द्वेष हो ही जाएगा उससे। अगर हम ये विचार करते हैं कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं, मेरा कोई पाप कर्म का मार्जन करने के लिए भगवान इसको प्रेरित किए, हमें गाली दे रहा है या हमसे लड़ रहा है, कोई न कोई हमारा पाप कर्म का मार्जन हो रहा है, लेकिन भगवान इसके अंदर बैठे हैं। अगर हम ये भाव देखा कि भगवान इसके अंदर बैठे हैं तो द्वेष नहीं होगा। अब हमें जो अनुकूल भाव दे रहा है, सम्मान कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि भगवान इसके अंदर बैठकर दुलार कर रहे हैं और कोई बात नहीं। जब हम भगवान को देखेंगे तो राग नहीं होगा, जब हम भगवान को देखेंगे तो द्वेष नहीं होगा। अब इतनी बढ़िया दृष्टि सब में भगवत भाव है तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो हम नाम जपना शुरू करें, शास्त्र स्वाध्याय करें और बार बार ये हम भावना करें कि यद्यपि बहुत दुष्ट है पर इसमें है भगवान।
देखो हमने कई बार बताया है, उस बात को अगर पकड़ लो तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे हीटर है, ये गर्मी पैदा करता है, फ्रिज है ठंडा करता है, एसी है वायु शीतल फेंक रही है, पंखा है वायु फेंक रहा है, हाइड्रोजन लाइट दे रही है। ये करणों से बिजली का प्रभाव है। सब में बिजली एक है, ना बिजली ठंडी है ना बिजली गर्म है। करण जैसा है वैसा बिजली का प्रभाव आ गया। हीटर में वही गर्म हो गई, फ्रिज में ठंडी हो गई, एसी में ठंडी वायु दे रही, हाइड्रोजन में वो प्रकाश दे रही। बिजली कैसी? ये करणों का प्रभाव। बिजली तो एक रस है, सब में बराबर है। ऐसे ही दुष्ट के अंदर भी, अच्छे पुरुष के अंदर भी, सब में भगवान का पावर एक जैसा है। जो उस पावर को देखता है वो राग द्वेष रहित होता है, जो करण को देखता है वो राग द्वेष युक्त हो जाता है। ये व्यक्ति अनुकूल है तो राग हो गया, ये प्रतिकूल है तो द्वेष हो गया, ये वस्तु अनुकूल है तो राग हो गया, वो प्रतिकूल है तो द्वेष हो गया। अगर हम भगवत भाव ले आए तो हम राग द्वेष से मुक्त हो जाए। इसके लिए हमें नाम जप करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, दूसरों की सेवा हित भावना रखनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा। तो इन सबके आशीर्वाद से हमारे अंदर सद्विचार आ जाएंगे, भगवत भाव आ जाएंगे, तभी हम राग द्वेष से दूर हो सकते हैं। बिना ज्ञान हुए राग द्वेष से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। थोड़ी देर हम भाव करेंगे, लेकिन जब ज्यादा वो हो जाएगा तो हमारा भाव खत्म हो जाएगा, हमें गुस्सा आ जाएगी, या हम फंस जाएंगे राग में या हम फंस जाएंगे द्वेष में। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, बुजुर्गों की सेवा करो, साधु समागम करो और भगवत भाव करो। राग द्वेष मुक्त होने का मतलब जीवन मुक्त हो जाना। सारा खेल राग द्वेष का है। पूरे संसार में राग द्वेष, कहीं वस्तु में राग, कहीं व्यक्ति में राग, कहीं स्थान में राग, इन्हीं में तो हम फंसे हुए हैं। कहीं वस्तु में द्वेष, कहीं व्यक्ति में द्वेष, कहीं स्थान में द्वेष, इसी में हम फंसे हुए हैं। राग द्वेष मुक्त हो गया तो जीवन मुक्त हो गया, मतलब द्वंद्व विमुक्ता, ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। तो नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, साधु समागम करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो राग द्वेष रहित हो जाएगी। समता का भाव, ये द्वंद्व विमुक्ता, समता का भाव, सब में एक भगवान तो सम भाव आ जाएगा, तभी राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। जी।